गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों का मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो ये के बच्चे बोलते हैं कि हमारा रमजान का पाक महीना चल रहा है, दूसरी तरफ अभी लोनी में देखा होगा सलीम वास्तविक हकीकत बताता था तो उसका गला इन्होंने रमजान के महीने में मतलब इनका पाक महीने में इन्होंने उसका गला रेत दिया। दूसरा ये अपना तरुण भाई की गलती क्या थी कि एक लड़की का गुब्बारा किसी मुसलमान की औरत पे गिर गया है, रंग से इनको दिक्कत है। तो एक बात मेरे को बताओ, जब ईद पे ये बकरा काटते हैं तो उस खून से भी इन्हें दिक्कत होनी चाहिए। इनका दूसरा समझ बता रहे हैं, जितना मेरे को समझ में आया है कि रंगाई का काम है तो उस रंगाई में भी उस रंगाई से कलर नहीं निकलता तो उससे दिक्कत क्यों नहीं है इन्हें? उससे दिक्कत होनी चाहिए ना। लेकिन अब मैं उनसे बोलूंगा जो लाल किताब लेकर घूमते हैं ना, संविधान की बात करते हैं। अब सुनने में आ रहा था कि ये भी एक मतलब पता नहीं खटीक भाई पता नहीं कोई, मैं तो खैर दलित वलित ये जात पात में नहीं घुसता क्योंकि मैं सनातनी और हिंदू हूँ और हिंदू की बात करता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनके जो चंद्रशेखर रावण है वो नेता का एक ट्वीट नहीं आया और उन्होंने अभी भी, क्योंकि ये जो भीम और मीम इनका जो भाईचारा है ना, अभी जितने भी है संविधान की जो बात करते हैं कोई सा निकल के नहीं आया इस भाई के लिए। और जो 2 गोली का आदमी दीपक मोहम्मद करके था ना, मोहम्मद दीपक करके नाम से, उसको राहुल गांधी अपने घर बुलाता है। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है राहुल गांधी का घर। क्यों नहीं आ सका वो यहाँ पर? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? तरुण भाई हमारा देश का नागरिक नहीं है क्या? तो उसके लिए क्यों नहीं आ जाता? लेकिन वो 2 गोली का आदमी मोहम्मद दीपक, तो उसके लिए भी मैं बता दूं, ऐसे मोहम्मद दीपक ना कश्मीर के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन जब इनके कटमुल्लों की तादाद ज्यादा हो गई तो वहां पर खाली मोहम्मद रह गया और दीपक बुझ गए सारे। वहां सारे दीपक बुझ गए जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा हुई है। तो मैं यही कह रहा हूँ, थोड़े दिन पहले पिंकी भैया ने काम करा था, बहुत बढ़िया काम करा था तलवार बांटने का, लेकिन उनको भी जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा भैया अपने घर पे तलवार रखो। हिंदू बस यही कमजोर है क्योंकि पैसा कमा करना भाई खाली सोना खरीदने पे लगा हुआ है, ये पैसा कमाकर लोहा खरीदने में लगे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने घर पे एक हथियार ऐसा रख दो, मरते मरते भी 4 को उड़ा के जाओ तुम लोग। तो अगर तरुण के हाथ में अगर तलवार होती तो 4-5 जिहादियों को वहीं निपटा देता, 4-5 को मैं निपटा देता। तो मैडम ये मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि संविधान भैया, जब आपकी गर्दन पे किसी की तलवार आ जाए ना, संविधान को साइड में रख देना और पहले उस गर्दन उतारना। जो तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन बेटी का दुपट्टा खींचने आए या तुम्हारे घर पे आकर ये अपने जो जितने भी इनकी झुंड की भीड़ चलती है ना भैया, मैं बता दूं सबसे डरपोक कौम है ये और सबसे जाहिल और अनपढ़ कौम है ये। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, ये सुम दबाकर भागता है। अगर तुम्हें 50 बंदों के बीच में एक तलवार लेकर भाग जाओ, जरा भागता नजर आएंगे ये। बस यही है हिंदुओं में कमजोरी क्या है, क्योंकि मैडम हम कलम से काम करते हैं, से काम करते हैं, हमारे अंदर दया है। ये शुरू से इनको गर्दन काटने सिखाई जाती है तो इसलिए इनके अंदर दया नहीं है भाई। अच्छा देखिए, मुसलमानों द्वारा ये विशेष समुदाय जो उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं, तो वो अच्छे मुसलमान कहाँ हैं? 4 तारीख के बाद से मुझे अभी तक ये आपको कोई भी अच्छा मुसलमान यहाँ पे आपके साथ खड़ा हुआ नजर कह रहा हूँ। जो खामई खाका था वो खामई, उसके लिए तो वो किसी काम का था इस देश में? मेरे को तो नहीं लगता उसने क्या काम करा होगा। उसके लिए तो सारे प्रोटेस्ट करने रोड पे निकल गए। लेकिन जो अच्छे मुसलमान जो अपने आप को बताते हैं वो कहाँ हैं? बताना चाहिए ना। मोहम्मद दीपक के लिए तो सारे गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचे पजामे वाले निकल के आ गए। लेकिन ये जो हमारे तरुण भाई जो अच्छे मुसलमान बता रहा हूँ मैं, एक कसाब की सोच के होते हैं, कलाम साहब की सोच के होते हैं। लेकिन अगर कलाम साहब की सोच वाले हैं तो कहाँ हैं वो? कहाँ पर हैं वो? अब उनकी जुबान नहीं निकल रही है, लेकिन कसाब की मानसिकता वाले 99% मिलेंगे। जितने भी हैं सारे पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं यार, कौन सा इनका ऐसा देवी देवता है बोल के किसी की भी गर्दन देते हैं ये। तो मैं मैडम देखिए, ये कुछ नहीं है। जिस दिन ये हिंदू जाग गया ना, इनको रोड पे भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? पुलिस ने तो अभी बुलडोजर एक्शन जो है प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन करा। मैडम कब कराई है? मैं कह रहा हूँ बुलडोजर एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो साले जिहादी है कहाँ? वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? अभी सलीम वास्तविक को मार दिया, योगी जी ने 48 घंटे में दोनों का इनकाउंटर कर दिया। कहना है कि हमने 4 से 6 लोग गिरफ्तार कर लिए, खैर लेकिन अभी तक परिवार को सबूत नहीं दिया गया है, पीड़ित परिवार को सबूत। वो महिला का है जिसके ऊपर रंग फेंका था। नहीं है, मैं बता दूं रंग हाँ, उस लड़की ने गुब्बारा जमीन पे फेंका था, उस गुब्बारे की छींटे उस महिला के पास। वो लेडीज कहाँ हैं? ईद पे सैकड़ों जानवरों को मार के खा जाते हैं और जब सड़कों पे उनका खून बह रहा होता है, किसी हिंदू को तकलीफ होती है, एक गुब्बारे से इनको तकलीफ हो रही है। ये कमी हम हिंदुओं की है। इन जिहाद के पिल्लों को जहाँ से निकले वहीं घुसाओ, बहुत हो चुका है बर्दाश्त। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली प्रशासन को भी, हमें इनका एनकाउंटर बुलडोजर उल्डर की कोई जरूरत नहीं है, इनका एनकाउंटर करो और जहाँ से निकले ने वहीं घुसाओ। जहाँ मर्जी हरी चादर बिछा देते हैं, उसके नीचे कुत्ता मरा हुआ, बिल्ली मरी हुई, वहीं पर बना के मोदे होकर वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये ड्रामा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इनका एनकाउंटर चाहते हैं साफ साफ। अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो यहाँ जितने खड़े हैं इनके चेहरे देख लो,
कल परसों जब भी मौका मिलेगा इन जिहाद के पिल्लों को वहां पहुंचाएंगे जहां से ये निकले हैं। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, सारे भाई अब एक हो जाओ बस। पता क्या, आप दूर मत जाओ, ये सामने ना इसके अंदर कमरे बने हुए हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये कुछ सिखाते हैं, पता नहीं उग्रवादी बनाते हैं उनको या क्या करते हैं पता नहीं। और आज तक ना मैं सामने शमशान घाट है ना, मैं मेरी संस्था यहाँ पे काम करती है तो मैं यहीं पे रहती हूँ, तो इसमें ना इन्होंने सामने ना छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तक किसी को ये पता नहीं है वो बच्चे कहाँ से आते हैं, वो किसके बच्चे हैं, किडनैप करे हुए हैं, कौन है उनको उग्रवादी बना रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं है। और वो रात को बच्चे आते हैं और रात को कहीं जाना होता तो रात को लेके जाते हैं। इतने लोग खड़े हैं, सबसे किसी से भी पूछ लो, कभी भी किसी ने दिन में यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं देखी आती हुई ना जाती हुई, रात को गाड़ियाँ आती हैं, बच्चों को भर के लेके जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। अब ये भी पता नहीं है वो बच्चे हिंदुओं के हैं, वो जो किडनैप बच्चे हो रहे हैं वो हैं, कौन नहीं पता नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, अभी आपको लगता है तरुण का परिवार आने वाले सालों में और आगे सालों में होली मना पाएगा? क्योंकि वो परिवार तो खुशहाली से मनाते हैं, उनके परिवार का तो रंग ही उड़ चुका है अब। क्यों नहीं मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे मैडम, दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे और देख लेंगे ईद ये कैसे मनाएंगे। मैडम मैं आपके चैनल से बस एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे राम जी ने अपने माता पिता को छोड़ दिया था, राजगद्दी छोड़ दी थी, भाइयों को छोड़ दिया था, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ती, उन्होंने अपना बाण नहीं छोड़ा था। समझ रहे हो क्यों नहीं छोड़ा था, सबको पता है। तो मैं यही, जितने भी मेरे भाई खड़े हैं ना भैया, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के घर में चालू कर दो मेरे भाई। जिस दिन भी कोई दिखाई दे गया ना, कानून वानून अपना काम करता रहेगा, तुमको अभी भी पीछे से भगा रहे हैं प्रशासन वाले, ठीक है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर पे बात आई ना मेरे भाई, गर्दन देना, संविधान की जो बात है वो बाद में कोर्ट में हो जाएगी। चक्का जाम करा था हिंदुओं ने और उनको कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर तक जो है भगाया गया, हिंदुओं को लाठी मारी गई है। क्यों मारी गई है? बताता हूँ, मैंने बताया ना, हिंदू बहुत सहम, मतलब बहुत दुख, मतलब तरस खाता है और इनको समझता है, लेकिन यही पुलिस वालों की औकात हो तो तुर्कमान गेट पर हमने भी वीडियो देखी है, कैसा भगा भगा के मारा था। तो दबाया जा रहा है हिंदू, पुलिस के प्रति, मुसलमानों के प्रति, हर किसी के प्रति। लव जिहाद में हिंदू की बहन बेटी है, गौ मास पर ये ईद के टाइम देख लो, जहां मर्जी देख लो, जितने भी पकड़े जाते हैं, सोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले पकड़े जाते हैं। तो हिंदू तो हर तरीके से दबाया जाता है। और बहुत से, मैं फिर मेरे मुंह से गाली निकलती है, बहुत से राजनीति वाले जात पात की जो राजनीति करते हैं वो अब कहाँ निकल के आ गए ना, वो इस चीज पे कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर यही काम कोई ठाकुर के साथ किसी की लड़ाई हो जाती तो अभी पूरी दुनिया में चंद्रशेखर रावण घूम जाते हैं, ये दो कौड़ी के नवाजवादी पार्टी के टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव होते हैं, और जिसकी जात का आज तक पता नहीं है राहुल गांधी, वो घूम जाते सारे में, ठीक है, ये सारे घूम जाते हैं। लेकिन मुसलमान की अगर बात है, कोई निकल के नहीं आ रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि जो सोनिया गांधी है, खेमेनाई की जो वहाँ पे मौत हुई है इतने बड़े हादसे में, तो सोनिया गांधी ने ट्वीट करा है, कंडोलेंस दी है, ऐसे पुष्टि करी। खैर अभी इसका पूरा पुष्टि नहीं करेगा, ये बस सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी ने खेमेनाई की मौत पर दुख जताया है। मैडम देखिए, सोनिया गांधी कौन है पहले तो मुझे ये बताइए। राहुल वो तो क्रिश्चियन है ना। अब एक मेरे को बात बताइए, मैं राहुल गांधी का परिवार का नाम पूछ लूं? इसके पिताजी का नाम राजीव गांधी, उनके पिताजी का नाम फिरोज खान, उनके पिताजी का नाम जब्बर खान, उनके पिताजी का नाम नासिर खान। तो ये खानों की फैमिली से खान को सपोर्ट नहीं करेंगे और किसको करेंगे, ये बताइए। ये आनी है नहीं भारत के अंदर बिल्कुल भी। अब गांधी चाहे रोए या धोए, वो गांधी आनी ही नहीं है भारत में। बीजेपी सरकार रहेगी। भाजपा सरकार अगर होती तो इतना बड़ा हादसा थोड़ी होता। लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा का ही है ना। योगी आएंगे भाई, जब तक योगी नहीं आएंगे तब तक दिल्ली। आप क्या कहना? नहीं रुकिए भाई, एक मिनट, आप कहना। जनता आवाज उठा रही है, किसी की आवाज पहुंच रही है उनके कानों तक। कहाँ तक आ गई यहाँ पे? रेखा गुप्ता कब तक आ गई यहाँ पे? एक बात बताओ, रेखा गुप्ता आ गई यहाँ पे इतनी आवाज सुनने के बाद? पूरी जनता यहाँ खड़ी है। वो कौन सा सरकार तुम्हारे को यहाँ दिख के खड़ी हुई है? एक बात बताओ, क्या सुनवाई हो गई? 25 बंदों में 7 बंदे पकड़ लिए, क्या तीर मार दिए सरकार ने? हाँ भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल रेखा गुप्ता जी का पहली बार एक ट्वीट हुआ था, पहली बार फेसबुक पोस्ट हुआ था सरकार के द्वारा, और आज प्रशासन लाठियां नहीं बरसा रहा। परसों जिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई थी, आज हजारों हिंदू एकत्रित है, हिंदुओं का सम्मान कर रहे हो। प्रशासन क्यों? आज हिंदुओं ने एकता में बल दिखाया और प्रशासन की चूल्हे हिला दी। आज रेखा गुप्ता को भी ट्वीट करने पे, पोस्ट करने मजबूर हुआ, और आज यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हुई। और ये क्यों हुई है? इन्हीं हिंदुओं ने जब एकत्रित होकर कहा कि दिल्ली में योगी मॉडल लागू हो, जब सलीम वास्तविक का बदला लिया जा सकता है, 48 घंटे में कार्रवाई की जा सकती है, इन जिहादियों को भी निपटाया जा सकता है। पुलिस कोई कोताही ना बरते। जय श्री राम, अपराधियों को गोली आप देख सकते हैं कि लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों को गोली, लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। काफी संख्या
हम चाहते हैं ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी जिहादी हैं, जिन्होंने हमारे भाई तरुण के साथ बर्बरता की, उसे निर्ममता से मारा है, उन अपराधियों के घरों को तोड़ा जाए, उन पर बुलडोजर चला जाए और जितने भी अपराधी हैं उनके साथ योगी बाबा वाला मॉडल अपनाया जाए और तुरंत उनको एनकाउंटर में मारा जाए। किसी के साथ कोई नरमी न बरती जाए। ये मुसलमान कहते हैं हमारे अंदर निर्ममता नहीं है, हिंदुओं के अंदर निर्ममता है, हम तो खून देखेंगे, हम भी इनको खून दिखाएंगे, हम भी इनका खून देखना चाहते हैं। इन जिहादियों को यहाँ से निकाल बाहर करो। जय श्री राम। ये हमारे डर पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए डर पैदा कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये अपनी आना चाह रहे हैं। ये एक लोग किराए पे रहने आते हैं, उसके बाद पूरी गली मोहम्मदन की हो जाती है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन जो है शुरू कर दिया गया है। आरोपी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, इस देश में योगी मॉडल चाहिए। एक मिनट, एक कानून बनाया है, हेमंत बिस्वा ने कि हिंदुओं की जमीन मुसलमान नहीं खरीद सकता। यही मॉडल मिस्बा मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, यही भाजपा में ऐसे लोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक गुब्बारा फेंकने में किसी की जान लेना जरूरी है क्या? यही तो मानसिकता है इनकी। इन्हें होली से या गुब्बारे से प्रॉब्लम नहीं है। हम इनकी ईद खराब करेंगे। इनने हमारी होली खराब की, हम इनकी ईद खराब करेंगे। कि जो आरोपी है वो और उसका परिवार फरार है। 25 से 30 लोगों में अभी तक कुल सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप संतुष्ट है 4 लोगों की गिरफ्तारी से? मैडम, हम 4 लोगों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। उनके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके जितने मकान हैं उसको भी पूरे बुलडोजर से नष्ट किया जाना चाहिए। पूरे उनका और एनकाउंटर होना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान की मांग है, पूरे हिंदुस्तान की यही मांग है कि उनके जितने भी मकान हैं उनको ध्वस्त किया जाए और सब पे मंदिर बना दिया जाए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, ये जो बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई, क्या जमीनी स्तर पे है ये? नहीं, कहीं नहीं है, कोई भाई नहीं है। ये कहानी है। इनके जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, इनको जिहादिया बना दिया जाता है, जिहादियों की तरह बनाए जाते हैं एक कहानी की वजह से। यही सिखाया जा रहा मारना, इनको में यही सिखाया जा रहा मारना। कैसे जिएगा हिंदू, कैसे जिएगा? हमको तो पढ़ाया जा रहा है, उनको तो मारा जा रहा है। इस्लाम में यही सिखाया जा रहा है, उनको मारो, हिंदुओं को मारो। ये कहा जाता है इस्लाम बहुत। और कल तो मीडिया वाले कोई पुलिस वालों ने भी हिलाया था। आप लोग भी सेफ नहीं हो अब तो। हम लोग कहाँ से सेफ होएंगे? आप देख अभी सेफ नहीं है क्योंकि मीडिया को जिस प्रकार से बर्ताव दिल्ली पुलिस कर रही है, आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का बर्ताव देख लीजिए, यहाँ पर हिंदुओं को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पे हिंदू परिवार है, जो हिंदू लोग हैं, वो लगातार वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन पुलिस द्वारा जो है लगातार रोका जा रहा है। पुलिस द्वारा डिटेन करा जा रहा है उन लोगों को जो मांग लगातार हिंदू परिवार और हिंदू संगठन उठा रहे हैं। उनको लगातार उनकी जो मांग है वो बार बार खंडित करी जा रही है। यहाँ पे हिंदुओं का कहना है कि जल्द से जल्द एनकाउंटर करा जाए जो आरोपी है और जो आरोपी का परिवार है और जो 20 से 30 लोग इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हिंदुओं की मांग है कि उनका एनकाउंटर करा जाए। फिलहाल जो पूरे 25 से 30 लोग फरार हैं, जिनमें से अभी पुलिस का कहना है कि हमने 4 की गिरफ्तारी करी है, बाकी अभी सारे फरार हैं। जिस घर पे कल्प्रिट के घर बुलडोजर चल रहा है उसमें भी अभी परिवार का एक भी सदस्य नहीं है, सारे के सारे फरार बताए जा रहे हैं।